कभी कभी इंसान कब्रिस्तान में किसी अपने के लिए नहीं रोता, बल्कि अपने उन गुनाहों के लिए रोता है जिसने उसे ज़िंदगी भर हल्का समझा था। और जब उसे एहसास होता है तब शायद बहुत देर हो चुकी होती है। रात का आखिरी पहर था, चारों तरफ गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था। ठंडी हवा सूखे पत्तों को धीरे धीरे हिला रही थी। आसमान पर बादलों की चादर थी और चांद की रोशनी कब्रिस्तान की मिट्टी पर बिखर रही थी। ऐसी रात जहां परिंदे भी अपने घोंसलों से बाहर नहीं निकलते, वहां एक इंसान घुटनों के बल बैठा हुआ था। उसके दोनों हाथ कांप रहे थे, आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वह बार बार मिट्टी को अपने सीने से लगाता और फिर फूट फूट कर रोने लगता। उसकी आवाज़ इतनी दर्द भरी थी कि अगर पत्थर भी सुन लेता तो शायद पिघल जाता। वह बार बार सिर्फ एक ही बात कह रहा था, ऐ मेरे मालिक, अगर मुझे एक बार और मौका मिल जाए मैं सब कुछ बदल दूंगा, सब कुछ। लेकिन सामने सिर्फ एक खामोश कब्र थी, कोई जवाब नहीं, सिर्फ हवा और मिट्टी। उसी समय कब्रिस्तान का बूढ़ा रखवाला दूर से उसे देख रहा था। वह कई सालों से इस कब्रिस्तान में था। उसने हजारों लोगों को अपने अपनों के लिए रोते देखा था, लेकिन इस आदमी के आंसू अलग थे। यह किसी और के लिए नहीं, अपने लिए रो रहा था। रखवाले ने धीरे से कहा, या अल्लाह, इस बंदे के दिल में कितना दर्द है। लेकिन उसे नहीं पता था कि इस आदमी की कहानी इतनी दर्दनाक है कि सुनने वाला अपनी ज़िंदगी पर सोचने पर मजबूर हो जाए। उस आदमी का नाम हामिद था। हामिद बचपन में बहुत नेक था, हर नमाज में आगे, हर गरीब की मदद करने वाला, माँ की आंखों का तारा, बाप की उम्मीद। लेकिन ज़िंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। धीरे धीरे दुनिया उसके सामने अपने रंग दिखाने लगी। दौलत, आराम, नाम, लोगों की तारीफ, और फिर उसका दिल बदलने लगा। पहले उसे एक नमाज छोड़ी, फिर दूसरी। फिर उसने कहा, अभी उम्र ही क्या हुई है, बाद में सब ठीक कर लूँगा। शैतान यही चाहता था। धीरे धीरे उसे गुनाह छोटे लगने लगे और नेकियां भारी। उसकी माँ हर रात दुआ करती, या अल्लाह, मेरे बेटे का दिल अपनी तरफ मोड़ दे। लेकिन हामिद हंस देता, अम्मी, इतनी फिक्र मत किया करो। उसे क्या पता था जिसे वह मामूली समझ रहा है वही उसकी बर्बादी की शुरुआत थी। कुछ साल बीत गए। हामिद अब अमीर हो चुका था। बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, हर जगह इज्जत। लेकिन उसके घर में बरकत गायब हो चुकी थी। हंसी गायब हो चुकी थी, सुकून गायब हो चुका था। रात की नींद गायब थी। हर रात उसे ऐसा लगता कोई उसे देख रहा है, कोई उसे पुकार रहा है। लेकिन जब वह उठकर देखता तो कोई नहीं होता। एक रात उसने सपना देखा, वह एक अंधेरे मैदान में अकेला चल रहा है, दूर दूर तक कोई नहीं। अचानक एक आवाज़ आई, हामिद, कब तक भागोगे? वह घबरा कर इधर उधर देखने लगा, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। फिर वही आवाज़, इस बार पहले से ज़्यादा पास, जिस दिन सच सामने आएगा उस दिन तुम्हारे आंसू नहीं रुकेंगे। वह चीखते हुए उठ बैठा, पूरे शरीर पसीने से भीग चुका था। उसे पहली बार अपने दिल में डर महसूस हुआ। लेकिन अगले ही दिन दुनिया की भाग दौड़ ने फिर सब भुला दिया। इधर उसकी बूढ़ी माँ दिन ब दिन कमज़ोर होती जा रही थी। एक दिन उन्होंने उसे पास बुलाया, बहुत धीमी आवाज़ में बोली, बेटा, अगर मैं चली जाऊँ तो मेरी एक बात याद रखना। दुनिया सब छोड़ देती है, लेकिन अल्लाह कभी अपनी तौबा करने वाले बंदे को नहीं छोड़ता। हामिद ने मुस्कुरा कर कहा, अम्मी, आपको कुछ नहीं होगा। लेकिन माँ की आंखों में आंसू थे। शायद उन्हें अपने जाने का एहसास हो चुका था। कुछ ही दिनों बाद वह दिन भी आ गया। घर में रोने की आवाज़ें गूंज उठी। हामिद की माँ इस दुनिया से चली गई। जब उन्हें दफनाया जा रहा था तब पहली बार हामिद ने कब्र को इतने करीब से देखा। मिट्टी, अंधेरा, खामोशी, और फिर सब लोग वापस लौट आए, लेकिन उसकी माँ वहीं रह गई, अकेली मिट्टी के नीचे। उस रात हामिद पहली बार बहुत रोया, लेकिन यह रोना भी शायद दिन नहीं चला। दुनिया ने फिर उसे अपने कामों में उलझा लिया। महीने बीत गए। एक शाम वह अपने कमरे में अकेला बैठा था। अचानक उसकी नज़र माँ की पुरानी तस्वीर पर पड़ी। उसने जैसे ही उसे हाथ में लिया, उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे लगा जैसे कोई बहुत धीरे से कह रहा हो, अब भी लौट आओ। उसने घबरा कर तस्वीर रख दी, लेकिन वह आवाज़ उसके कानों में गूंजती रही। उस रात बिना किसी वजह के उसके कदम अपने आप कब्रिस्तान की तरफ बढ़ने लगे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह वहाँ क्यों जा रहा है। दिल कांप रहा था, सांसें तेज थी। जब वह अपनी माँ की कब्र के पास पहुँचा
तो उसने देखा वहाँ पहले से एक सफ़ेद कपड़ों में लिपटा हुआ बूढ़ा आदमी बैठा था। वह धीरे से कुरान की तिलावत कर रहा था। हामिद ने पास जाकर पूछा, आप कौन हैं? बूढ़े ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। फिर उसने सिर्फ एक जुमला कहा, जिस जवाब की तलाश में तुम यहाँ आए हो उसे सुनने के बाद तुम्हारी पूरी ज़िंदगी बदल जाएगी। इतना कहकर उसने मिट्टी की तरफ इशारा किया और हामिद के चेहरे का रंग उड़ गया, क्योंकि उसे मिट्टी के नीचे से ऐसी आवाज़ सुनाई दी जिसे सुनकर उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। और यहीं से शुरू हुआ वह राज जिसने एक गुनाहगार इंसान को पूरी तरह बदल दिया। हामिद के पूरे शरीर में कपकपी दौड़ गई। उसने घबरा कर पीछे हटना चाहा, लेकिन उसके कदम जैसे ज़मीन से चिपक गए थे। उसकी सांसें तेज होती जा रही थी। दिल इतनी ज़ोर से धड़क रहा था मानो सीना फट जाएगा। सामने वही बूढ़ा आदमी शांत बैठा था। उसके चेहरे पर न डर था न हैरानी, बस एक अजीब सी तसल्ली। हामिद कांपती हुई आवाज़ में बोला, मैंने अभी क्या सुना? बूढ़े ने उसकी तरफ देखा, फिर बहुत नरमी से बोला, डर उस आवाज़ से मत, डर उस दिन से जब हर इंसान को अपनी आवाज़ खुद सुननी होगी। हामिद कुछ समझ नहीं पाया। उसने फिर कान मिट्टी के पास लगाए। अब कोई आवाज़ नहीं थी, सिर्फ खामोशी थी, ऐसी खामोशी जो दिल चीर दे। कुछ पल बाद बूढ़ा उठ खड़ा हुआ। उसने हामिद के कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा, मिट्टी के नीचे सोने वाले नहीं बोलते, लेकिन उनका अंजाम जिंदा लोगों को बहुत कुछ सिखा जाता है। यह कहकर वह धीरे धीरे अंधेरे में चलता हुआ गायब हो गया। हामिद बहुत देर तक उसे ढूंढता रहा। पूरा कब्रिस्तान देख डाला, लेकिन वह कहीं नहीं मिला, जैसे वह आया ही ना हो। उस रात हामिद घर तो लौट आया, लेकिन उसकी नींद उससे हमेशा के लिए रूठ गई। हर रात जैसे ही आंख लगती उसे अपनी माँ दिखाई देती। वह मुस्कुरा नहीं रही थी, बस उसे देख रही थी। उनकी आंखों में शिकायत नहीं थी, लेकिन ऐसा दर्द था जिसने हामिद का दिल तोड़ दिया। एक रात उसने सपना देखा, एक लंबे सुनसान रास्ते पर अकेला चल रहा था। दूर एक दरवाज़ा दिखाई देता है। जैसे ही वह उसके पास पहुंचता है, दरवाज़ा अपने आप खुल जाता है। अंदर अंधेरा था और उसी अंधेरे से एक आवाज़ आती है, जिसे दुनिया ने धोखा दिया वह बच गया, लेकिन जिसने अपने रब को भुला दिया उसका क्या होगा? हामिद चीख मार कर उठ बैठा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने पहली बार सजदे में सर रख दिया, लेकिन उसके होंठ कांप रहे थे। वह दुआ करना चाहता था, मगर उसे महसूस हो रहा था कि उसने बहुत देर कर दी। उसके दिल में सिर्फ एक ही बात निकली, ऐ मेरे परवरदिगार, क्या मेरे जैसे गुनहगार के लिए भी माफ़ी है? यह कहते ही वह फूट फूट कर रो पड़ा। सुबह हुई। सालों बाद उसने नमाज पढ़ी। हर सजदा उसके लिए पहाड़ जैसा भारी था। हर आयत उसके दिल में उतर रही थी, लेकिन परीक्षा भी शुरू हुई थी। जिस दिन उसने अपने रब की तरफ लौटने का इरादा किया, उसी दिन उसकी दुनिया बिखरने लगी। उसके कारोबार में अचानक घाटा होने लगा। जिन लोगों पर उसने भरोसा किया था, उन्होंने उसका साथ छोड़ दिया। सबसे करीबी साथी भी उससे दूर हो गए। जिस घर में कभी रौनक थी, वहाँ अब सन्नाटा रहने लगा। एक दिन बैंक का आदमी आया। उसने कहा, अगर कुछ ही दिनों में रकम जमा नहीं हुई तो यह घर भी चला जाएगा। हामिद चुप रहा। पहले वह ऐसी बात पर गुस्सा करता, लेकिन आज उसके होठ पर सिर्फ एक जुमला था, जो मेरा मालिक चाहेगा वही होगा। उसकी बीवी भी परेशान रहने लगी। वह बोली, जब से तुम इबादत की तरफ लौटे हो, मुसीबतें ही मुसीबतें आ रही हैं। हामिद ने सर झुका लिया। धीरे से बोला, शायद यह सज़ा नहीं, मेरी सफाई है। बीवी उसकी बात समझ नहीं सकी। कुछ ही दिनों बाद उसका इकलौता बेटा भी गंभीर बीमार पड़ गया। डॉक्टर ने उम्मीद बहुत कम बताई। हामिद अस्पताल के बाहर बैठा था। उसके हाथ दुआ के लिए उठे हुए थे। वह रो रहा था, लेकिन इस बार उसकी दुआ अलग थी। ऐ मेरे अल्लाह, अगर मेरे गुनाहों की वजह से मेरे बच्चे पर मुसीबत आई है तो मुझे सज़ा दे, मेरे बच्चे को नहीं। उसकी आवाज़ सुनकर वहाँ बैठे कई लोगों की आंखें भर आई। रात गहरी होती गई। अस्पताल के गलियारे में अजीब सी खामोशी थी। हामिद तस्बीह पढ़ता रहा। तभी एक छोटा सा बच्चा उसके पास आया। उसने पूछा, चाचा, आप रो क्यों रहे हैं? हामिद ने जवाब दिया, मैंने बहुत देर से अपने मालिक को पुकारा है। बच्चे ने मुस्कुरा कर कहा, देर से पुकारने वाला भी अगर सच्चे दिल से पुकारे तो मालिक सुन लेता है। इतना कहकर वह बच्चा चला गया। हामिद उसे देखता रह गया। कुछ पल बाद उसने इधर उधर देखा, लेकिन
वहाँ कोई बच्चा दिखाई नहीं दिया। उसे लगा जैसे कोई इशारा था। उसका दिल फिर भर आया। वह देर तक इस्तग़फ़ार करता रहा। दिन बीतते गए, मुसीबतें कम होने की बजाय और बढ़ती गई। लेकिन अब एक चीज़ बदल चुकी थी। पहले मुसीबत आते ही वह टूट जाता, अब हर मुसीबत में वह सजदे में गिर जाता। पहले उसके होठ शिकायत करते थे, अब उसकी ज़बान कहती थी, मेरा मालिक जो कहेगा बेहतर कहेगा। एक शाम वह फिर अपनी माँ की कब्र पर गया। हवा पहले से ज़्यादा ठंडी थी। आसमान पर काले बादल छाए हुए थे। वह मिट्टी के पास बैठ गया। आंसू बहते रहे। उसने कांपती आवाज़ में कहा, अम्मी आप सही कहती थी, दुनिया साथ छोड़ देती है, लेकिन अगर इंसान सच्चे दिल से लौट आए तो मालिक का दरवाज़ा बंद नहीं होता। इतने में पीछे से किसी ने उसका नाम पुकारा, हामिद। उसने पलट कर देखा, कोई नहीं था। वह फिर वही आवाज़, पहले से भी ज़्यादा साफ, तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा भी बाकी है। हामिद का चेहरा पीला पड़ गया। उसी समय उसका फ़ोन बज उठा। अस्पताल से फ़ोन था। कांपते हाथों से उसने फ़ोन उठाया। उधर से जो खबर मिली उसे सुनकर उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसके होठ कांपे, आंसू रुक गए और वह कब्र के सामने बेहोश होकर गिर पड़ा। बारिश की पहली बूंदें मिट्टी पर गिरने लगी। ठंडी हवा चल रही थी। कब्रिस्तान फिर उसी खामोशी में डूब गया, लेकिन इस बार खामोशी से भी ज़्यादा भारी था एक बाप का टूटा हुआ दिल। कुछ देर बाद जब हामिद को होश आया तो उसने कांपते हाथों से अपना फ़ोन उठाया। अस्पताल से कई बार बुलावा आ चुका था। उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। हर कदम भारी था। वह भागता हुआ अस्पताल पहुंचा। उसकी आंखें सिर्फ अपने बेटे को ढूंढ रही थी। जैसे ही वह कमरे के बाहर पहुंचा, डॉक्टर बाहर आए। उनके चेहरे पर गंभीरता थी। हामिद का गला सूख गया। वह कांपती आवाज़ में बोला, मेरे बेटे का क्या हुआ? डॉक्टर कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, हालत बहुत नाजुक थी, लेकिन अब खतरा टल गया है। यह सुनते ही हामिद वहीं ज़मीन पर बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अपने दोनों हाथ आसमान की तरफ उठा दिए। अय मेरे परवरदिगार, तेरा लाख लाख शुक्र है। लेकिन उसी पल उसके दिल में एक आवाज़ उठी, क्या तू सिर्फ मुसीबत में ही अपने रब को याद करेगा? यह सवाल किसी और ने नहीं, उसके अपने ज़मीर ने किया था। उस दिन पहली बार हामिद ने अपने पूरे अतीत को याद किया। उसे याद आया कैसे उसने नमाज़ें छोड़ी थी, कैसे उसने अपने गरीबों का हक दबाया था, जैसे उसने अपनी बूढ़ी माँ की नसीहतों को टाल दिया था, कैसे उसने यह सोच लिया था कि अभी बहुत वक्त बाकी है। वह फूट फूट कर रोने लगा। उसने अपने बड़े बेटे का हाथ पकड़ा और कहा, बेटा अगर आज तुम्हें कुछ हो जाता तो तुम्हारा बाप ज़िंदगी भर खुद को माफ़ नहीं कर पाता। बेटे ने कमज़ोर आवाज़ में पूछा, अब्बू आप रो क्यों रहे हैं? हामिद मुस्कुराया, लेकिन वह मुस्कान आंसुओं में डूबी हुई थी। बेटा आज तुम्हारा बाप अपने गुनाहों पर रो रहा है। कुछ दिनों बाद हामिद फिर उसी कब्रिस्तान पहुंचा। इस बार उसके हाथ में फूल नहीं थे, बल्कि एक छोटा सा मुसहफ और तस्बीह थी। वह अपनी माँ की कब्र के पास बैठ गया। बहुत देर तक चुप रहा, फिर बोला, अम्मी मैं देर से लौटा हूँ, लेकिन अपने मालिक के दर से निराश होकर नहीं लौटा। आपने सही कहा था, अगर बंदा सच्चे दिल से तौबा कर ले तो रहमत के दरवाज़ा बंद नहीं होता। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। उसी समय कब्रिस्तान का वही बूढ़ा रखवाला उसके पास आया। वह मुस्कुराया और बोला, आज तुम्हारे आंसू अलग हैं। हामिद ने पूछा, कैसे? रखवाले ने जवाब दिया, पहले तुम्हारे आंसू मायूसी के थे, आज तुम्हारे आंसू तौबा के हैं। और याद रखो, मायूसी शैतान की तरफ ले जाती है, लेकिन तौबा इंसान को अपने मालिक के करीब ले जाती है। यह सुनकर हामिद का सर झुक गया। उस दिन के बाद उसकी ज़िंदगी धीरे धीरे बदलने लगी। उसने हर उस इंसान से माफ़ी मांगी जिसका दिल उसने दिखाया था, जिसका हक दबाया था उसे वापस किया, गरीबों की मदद शुरू की, नमाज को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लिया। हर सुबह की शुरुआत दुआ से होने लगी, हर रात का अंत इस्तग़फ़ार से होने लगा। दौलत पहले जैसी नहीं रही, लेकिन सुकून लौट आया। घर पहले जितना बड़ा नहीं रहा, लेकिन उसमें बरकत आ गई। रोटी साधारण थी, लेकिन दिल भर जाता था। हामिद अक्सर कहा करता था, जिस दिन मैंने अपने मालिक को पा लिया उस दिन मुझे समझ आया मैं पहले कितना गरीब था। साल बीत गए, अब लोग उसे अपनी परेशानियां बांटने आते।
वह किसी को निराश नहीं करता, हर मिलने वाले से सिर्फ एक बात कहता, मुसीबत तुम्हें तोड़ने नहीं अपनी मालिक की तरफ मोड़ने आती है। एक दिन एक नौजवान उसके पास आया, उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, मैंने बहुत गुनाह किए हैं, क्या अब भी मेरे लिए माफ़ी है? हामिद मुस्कुराया, उसने अपनी पुरानी ज़िंदगी याद आई। उसने नौजवान का हाथ पकड़ा और कहा, अगर सांस चल रही है तो तौबा का दरवाज़ा खुला है, अपने मालिक से उम्मीद मत तोड़ो। यह सुनकर नौजवान रो पड़ा। कुछ समय बाद हामिद की उम्र भी ढलने लगी, बाल सफ़ेद हो गए, चेहरे पर झुर्रियाँ आ गई, लेकिन दिल पहले से ज़्यादा जिंदा था। हर जुमे के दिन वह अपनी माँ की कब्र पर ज़रूर जाता, वहाँ बैठकर कुरान पढ़ता, दुआ करता और बहुत देर तक खामोश रहता। एक दिन कब्रिस्तान का वही बूढ़ा रखवाला हामिद बोला, हामिद अब तुम्हारे चेहरे पर सुकून दिखाई देता। हामिद मुस्कुराया और बोला, सुकून कब्रिस्तान ने नहीं दिया, सुकून उस मालिक ने दिया जिसके पास मैं बहुत देर से लौटा, लेकिन उसने मुझे ठुकराया नहीं। कुछ महीने बाद एक सुबह फजर की नमाज के बाद हामिद अपने सजदे से उठा ही नहीं। उसका चेहरा मुस्कुरा रहा था, होठों पर तस्बीह थी और उसकी रूह अपने परवरदिगार से जा मिली। जब लोगों ने उसे दफनाया तो उसे उसी कब्रिस्तान में अपनी माँ की कब्र के पास सुपुर्द खाक किया गया। कब्रिस्तान का बूढ़ा रखवाला मिट्टी डालते हुए रो रहा था। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, ऐ मेरे परवरदिगार, यह वही इंसान है जो कभी यहाँ अपने गुनाहों पर रोया था, आज इसे अपनी रहमत के साए में जगह देना। इस दुनिया में चाहे इंसान कितना ही गुनाहगार क्यों ना हो, अगर वह सच्चे दिल से तौबा कर ले, अपने किए पर शर्मिंदा हो, सब्र करे, दुआ करता रहे और अपने परवरदिगार की रहमत से कभी मायूस ना हो, तो रहमत का दरवाज़ा खुला रहता है। याद रखिए, कब्रिस्तान हमें मौत से ज़्यादा ज़िंदगी का सच सिखाता है। जो आज अपने परवरदिगार की तरफ लौट आता है, उसे कल पछतावे के आंसू नहीं बहाने पड़ते। अल्लाह हम सबको सच्ची तौबा